सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि रामचरितमानस की पहली ही पंक्तियां हमें पूरा जीवन जीने का मार्ग क्यों सिखा देती है? यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मन को शांति देने वाली और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कथा है। आज से हम रामचरितमानस के बालकांड का सरल हिंदी अर्थ उसी क्रम में सुनेंगे जैसा मूल ग्रंथ में लिखा है। आइए श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को आरंभ करें। सबसे पहले आता है मंगलाचरण, जहाँ तुलसीदास जी संपूर्ण सृष्टि के कारण उस परमात्मा को नमन करते हैं। तुलसीदास जी सबसे पहले उस परम सत्य को नमन करते हैं जो इस पूरे संसार का मूल कारण है। वही शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वही उसका पालन करती है और समय आने पर उसी में विलीन भी कर देती है। वह ईश्वर न किसी से उत्पन्न होता है, न किसी से नष्ट होता है, फिर भी वह हर जीव के हृदय में साक्षी रूप में सदा उपस्थित रहता है। वह परमात्मा ज्ञान का स्रोत है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। कवि बताते हैं कि वही परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग युगों में अवतार धारण करता है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, सज्जनों पर अत्याचार होता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब वही प्रभु मानव रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री राम का अवतार मर्यादा, सत्य और करुणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस श्लोक में राम नाम की महिमा बताई गई है। राम नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि उसके स्मरण मात्र से मनुष्य के पाप, भय और दुख धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। राम नाम उस नौका के समान है जो संसार रूपी भवसागर से जीव को पार उतार देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वही है जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, अर्थात वे निराकार भी हैं और भक्तों के प्रेम के लिए साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से राम का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाता है। यहाँ बताया गया है कि राम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सबके भीतर की भावना को पहचानते हैं। वे किसी के बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कवि कहते हैं कि राम की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। राम ही गुरु रूप में जीव को सही मार्ग दिखाते हैं और उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब राम ही की माया है। इस माया में फंसकर मनुष्य सत्य को भूल जाता है, लेकिन राम नाम का स्मरण उसे इस बंधन से मुक्त करता है। संतों और भक्तों की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग राम कथा का श्रवण करते हैं और उसे हृदय में धारण करते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। यहाँ मंगलाचरण के अंतिम श्लोक में कवि प्रार्थना करते हैं कि राम कृपा करके उनकी वाणी को पवित्र बनाए, ताकि राम कथा ठीक प्रकार से कही जा सके। यह विनम्रता पूरे ग्रंथ की नींव है। इसके बाद हम आगे आने वाले सोरठों के अर्थ देखेंगे।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा वही सुन सकता है जिसके हृदय में कपट, घमंड और छल नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन सरल और निर्मल है, उसी के भीतर राम कथा का सच्चा प्रभाव पड़ता है। यदि मन में अहंकार हो तो राम कथा सुनकर भी मनुष्य कुछ नहीं समझ पाता। यहाँ कवि कहते हैं कि राम कथा का रस हर किसी को नहीं मिलता। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में है, भोग विलास में डूबा है, उसके लिए यह कथा सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। लेकिन जो संयम, श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम कथा का प्रभाव औषधि के समान है। जैसे सही दवा रोग को धीरे धीरे ठीक कर देती है, वैसे ही राम कथा मन के विकारों को शांत कर देती है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस सोरठे में कवि संतों की महिमा बताते हैं। संत वही है जो स्वयं शुद्ध होते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। राम कथा संतों के मुख से सुनने पर और अधिक पवित्र हो जाती है, क्योंकि उसमें अनुभव और करुणा जुड़ी होती है। अंतिम सोरठे में तुलसीदास जी विनम्र प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो तो हे प्रभु उसे क्षमा करना। मेरी बुद्धि सीमित है, लेकिन आपकी कृपा से ही यह राम कथा कही जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा ऐसी पवित्र धारा है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से धो देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ इस कथा को सुनता है, उसका मन धीरे धीरे पवित्र और शांत होने लगता है। यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की वस्तु है। यहाँ कवि बताते हैं कि राम कथा साधारण बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। इसके लिए भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। जब तक अहंकार नहीं मिटता, तब तक कथा का सच्चा रस हृदय में प्रवेश नहीं करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग केवल तर्क करते हैं, कुछ केवल शास्त्र पढ़ते हैं और कुछ केवल बाहरी आडंबर में लगे रहते हैं। लेकिन राम कथा उसी को लाभ देती है जो सरल हृदय से भक्ति के साथ इसे स्वीकार करता है। राम कथा का उद्देश्य विवाद करना नहीं है। इसका उद्देश्य है मनुष्य के हृदय से दुख, भ्रम और अज्ञान को हटाना। जो व्यक्ति राम कथा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके लिए सही और गलत का निर्णय स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि यह कथा संतों के हृदय में बसती है। संत वही हैं जो स्वयं शुद्ध होते हैं और दूसरों को भी शुद्ध मार्ग दिखाते हैं। राम कथा संतों के मुख से सुनने पर और अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि उसमें अनुभव और करुणा जुड़ी होती है। यहाँ तुलसीदास जी अपने आप को बहुत छोटा मानते हुए कहते हैं कि मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह कथा कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे राम की कृपा पर पूरा विश्वास है। यदि प्रभु की कृपा हो तो अल्प बुद्धि वाला भी सच्ची बात कह सकता है, और यदि कृपा न हो तो बड़ा ज्ञानी भी
भ्रम में पड़ सकता है, इसलिए वे हर कदम पर राम की शरण में रहते हैं। राम कथा केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। जो इसे सुनता है, उसके भीतर दया, करुणा और प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार दुख और भ्रम से भरा हुआ है। मनुष्य सुख की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन सच्चा सुख उसे कहीं बाहर नहीं मिलता। राम नाम ही एक ऐसा सहारा है जो मनुष्य को इस दुखमय संसार से उबार सकता है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। राम कथा कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जिस दिन यह कथा हृदय में उतर जाती है, उसी दिन से मनुष्य का मार्ग सही हो जाता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम कथा सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। चाहे मनुष्य ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, यदि वह सच्चे मन से राम कथा को अपनाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। संतों और भक्तों की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत राम नाम में लीन रहते हैं, वे संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसे संतों का संग मनुष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही दिशा में ले जाता है। तुलसीदास जी विनम्र भाव से कहते हैं, यदि इस कथा में कोई कमी रह गई हो, यदि मेरी वाणी कहीं लड़खड़ा गई हो, तो हे प्रभु उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर देना, क्योंकि यह कथा मेरी सामर्थ्य से नहीं, आपकी कथा से कही जा रही है। इस प्रकार आज हमने रामचरितमानस बालकांड के प्रारंभ से लेकर पहले 5 दोहों तक पूरा सरल हिंदी अर्थ श्रद्धा के साथ सुना। अगले वीडियो में हम 6ठे दोहे से आगे क्रम से राम कथा को विस्तार से सुनेंगे। जय श्री राम।